सजल अली के साथ पाकिस्तान की जो अदाकारा, उनके साथ तो मैं पहली बार काम कर रही थी। अब हमारी उम्रों में इतना फासला है, लेकिन हम हैं अच्छे दोस्त। और मैं जब उनसे मिलती हूँ तो मुझे लगता है बस उनको जप्पी डाल के ऐसे ही रख लो। इट्स क्वाइट वंडरफुल। You're forgetting I've seen it work. Maybe you should focus on your own choices. You actively search out anyone who is wrong. आपका जो एक्सपीरियंस रहा सेट पे, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में पहले भी काम किया है ऑब्वियसली। लेकिन इसमें जिस तरह की कोलैबोरेशन थी, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी थे, इंडियन आर्टिस्ट, आपके डायरेक्टर शेखर कपूर साहब, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा फिल्म शूट करने का? बहुत अच्छा रहा। हालांकि उस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट कोविड के प्रोटोकॉल चल रहा था। लंदन में बहुत हाई इंसिडेंस था कोविड का। तो फिर ऐसा था कि हम लोग सिर्फ सेट पे मिल सकते थे और सेट के बाहर नहीं मिल सकते थे वगैरह। हम्म। इनफैक्ट शुरू में जब मैं पहुंची लंदन तो लोगों का ये ख्याल था कि कुछ दिन में हमको पैकअप करना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है कि 40 दिन में हमने फिल्म कंप्लीट कर ली। जो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक बहुत वार्म और बहुत कामरादेरी आपको खासतौर से जो एशियन फैमिली है उसमें नजर आती है। और वो इसलिए भी मुमकिन हो पाया कि सेट पे इसी तरह का माहौल था। बहुत ही खुशगवार माहौल था इतने टेंशन के बावजूद। You still can't say it. Assalamu alaikum, Aisha. There you go. That's exactly कोई खास आपको एनेक्डोट या कोई एक्सपीरियंस याद हो सेट पे जो आपको अभी भी याद है और हमेशा याद रहेगा कि बड़ा मजा आया था, या हाउ एक्साइटिंग वाज दैट? देखिए आपको पता है गेम है डमशराज। हम्म। डमशराज एक गेम है जहां आपको कोई फिल्म दी जाती है और आपको बगैर बोले वो फिल्म की एक्टिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग वो खेल रहे थे। तो लिली जेम्स भी बहुत आसानी से वो करते हैं, अ, सजल भी कर लेते हैं। और हमको इतनी हैरत हुई कि एमा टॉम्सन बिल्कुल भी नहीं प्ले कर पाई। तो रियली? इतना मजाक उड़ाया हमने, इतना मजाक उड़ाया कि इतनी बड़ी ऑस्कर विनर है, इतनी बड़ी, और आपको सिंपल चीज लाइक डम शरारत, वी टीज्ड हर, टीज्ड हर एंड एब्सोल्युटली हैड अ वंडरफुल टाइम। तो अभी भी जब भी मैं डम शरारत खेलती हूँ तो मैं जरूर एक मैसेज एमा को भेज देती हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर यू कैन डू इट। जमाइमा गोस्वामी जिन्होंने फिल्म लिखी है, प्रोड्यूस की है, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जब वो 10 साल पाकिस्तान में रहीं तो उनका जो वहाँ एक्सपीरियंस था, उसके बाद उनको लगा कि शायद अरेंज मैरिजेस उतनी बुरी भी नहीं है, और वहां से इस फिल्म का आइडिया उनके जहन में आया था। एक खास मैसेज इस फिल्म के थ्रू देना चाह रहे हैं, और क्या वो गिवन साउथ एशिया का जो कॉन्टेक्स्ट है और खवातीन को वैसे ही कितनी मुश्किलात का सामना होता है, क्या हम उसे एक इस तरह की पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं जो शायद वहां की खवातीन के लिए मसाइल में इजाफा कर दे? मैंने तो इस तरह का इसको कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आप ये पूछ रहे हैं तो ये सवाल अहम है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो जो लड़की है जिसकी अरेंज्ड मैरिज होती है वो बहुत स्पिरिटेड लड़की है, एम्पावर्ड औरत है। तो आप जरा भी ये खतरा नहीं महसूस करें कि ऐसा उनकी जिंदगी में इजाफा हो जाएगा, उनकी जो तकलीफ है उसमें। और फिर ये भी देखिए कि ये फिल्म इंतहा वार्म से बनाई गई है और जजमेंटल नहीं है। जाहिर है फिल्म की शूटिंग लाहौर की जगह लंदन में हुई। तो डू यू फील कि अगर वाकई लाहौर जाके सारा कास्ट फिल्म कर पाता, वो वाले एलिमेंट्स जो थे फिल्म के, तो दैट वुड हैव एडेड टू द डेप्थ एंड दिस वार्मथ जिसका आप जिक्र कर रही Yes, of course. I mean, but you were also working in COVID, so you had to हैं? keep as a very strong, क्योंकि इंश्योरेंस फिर उनको वही नहीं देना, वीजा ही नहीं हम्म। देना। अगर को प्रोडक्शन होने लगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, आपके यहाँ भी इतना टैलेंट है, हमारे यहाँ भी इतना टैलेंट है, हम सब लोग साथ आकर अगर करें तो बहुत गजब हो सकता है। क्योंकि देखिए हम समझते हैं क्रिकेट क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट की वजह से तो एक दूसरे को मार डालने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो क्रिकेट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, बट फिल्म्स कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो आप जाती तौर पर पाकिस्तानी कंटेंट देखती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपके बहुत सारे फैंस हैं। अभी तो सिर्फ सजल अली जिस चीज में है वो मैं देखती हूँ। बट एक जमाना था, मुझे याद है कि जब धूप छांव और इस तरह के
धूप किनारे, जी जी। अरे वो इतने, और क्योंकि डायलॉग इतने अच्छे होते थे, डायलॉग इतने अच्छे होते थे कि उसको बहुत खुशी होती थी वो जबान सुनकर, इतना अच्छा लगता था। पर लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी कंटेंट देखते हैं। Oof, no, listen, top of the food chain. इंडिया के बारे में, और इंडिया में जो इस वक्त स्पेस है फिल्म्स के लिए या आर्ट के लिए, उसके बारे में ये बात भी कही जाती है कि एक खास तरह की कंटेंट को वहाँ इनकरेज किया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फिल्म पठान है, जो शाहरुख खान की फिल्म है, उसके साथ कितनी सारी उन्होंने बॉयकॉट की अपील्स की। उन्होंने कहा उसको देखो नहीं, उन्होंने ये तय कर लिया था कि उस फिल्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब आप देखिए, इट इज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एवर। तो आप कोशिश कर लीजिए, जो अगर फिल्म लोगों को पसंद आती है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो कोशिशें तो होती ही रहेंगी, लेकिन उन कोशिशों के सामने आप जूझ के काम करो और अपना अच्छा काम करो तो हो भी सकता है।